अब हम पढ़ रहे हैं जो काश्यप संहिता है वो 375 पेज पे, ठीक है। अब इससे पहले हमने 374 पेज पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं 375 पे, धात्री दुग्ध अगर रस कैसा हो तो उस पर शिशु का प्रभाव किस तरीके से होगा वो पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आता है, अगर धात्री का दुग्ध कटु और तिक्त हो तो शकुनी ग्रह से आक्रांत होता है। कटु, तिक्त और शकुनी, KTS याद रख सकते हो। कटु और तिक्त हो तो शकुनी ग्रह से आक्रांत होता है बच्चा। अगर सन्निपातिक हो मतलब तो स्कंद और षष्ठी ग्रह से आक्रांत होता है। सन्निपातिक मतलब तीनों दोष हैं तो SSS याद रखना है। सन्निपातिक अगर दुग्ध है तो स्कंद और षष्ठी ग्रह से आक्रांत होगा। फिर याद रखना है KMP, कटु मधुरो यानी कटु रस और मधुर रस वाला है तो पूतना ग्रह से आक्रांत होगा। मधुर रस है अकेला तो बहुविण मूत्रता, ये तो हमें पता ही है। जो मधुर रस खाते हैं मतलब वो बहुविण मूत्रता यानी टॉयलेट यानी यूरिन भी ज़्यादा पास करता है पेशेंट और डेफिकेट भी ज़्यादा करता है तो बहुविण मूत्रता। कषाय जो रस होता है, कषाय स्तंभन करने वाला होता है तो मूत्र और विड का ग्रह यानी मूत्र और जो पुरीष है वो नहीं निकल पाता, ग्रह हो जाता है उनका। अगर तेल वर्णी दुग्ध है तो जो शिशु होगा वो बलवान होगा, तेल बलवान करने वाला होता है। धूम्र वर्णी अगर दुग्ध हुआ धात्री का तो यशस्वी होगा और घृत वर्णी हुआ तो महाधन ऐश्वर्य युक्त होगा। घी महंगा होता है ना तो यानी उसके लिए ज़्यादा धन की आवश्यकता है तो महाधन और ऐश्वर्य युक्त होगा अगर घृत वर्णी दुग्ध है। शुद्ध स्तन्य सर्व गुणोदित है, अगर शुद्ध स्तन्य है तो सभी गुणों को देने वाला होता है, ठीक है। तो हमें याद रखना है KTS यानी कटु और तिक्त है तो शकुनी ग्रह से। SSS सन्निपातिक है तो स्कंद और षष्ठी से। KMP यानी कटु मधुर है तो पूतना ग्रह से। बाकी हमें पता ही है, मधुर से तो बहुविण मूत्रता, कषाय है तो मूत्रविड का ग्रह, तेल वर्णीय तो बलवान होगा, धूम्र वर्णीय तो यशस्वी, घृत वर्णीय तो महाधन ऐश्वर्य युक्त और शुद्ध स्तन्य सर्व गुणोदित है। अब आते हैं शीर जननार्थ जो द्रव्य बोले हैं, जैसे लवण है, सिधु रहित मध्य है, लहसुन और प्लांडु दो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछ लेते हैं कि निम्न में से शीर जननार्थ कौन सा द्रव्य है कौन सा नहीं, तो लहसुन और प्लांडु दोनों है शीर जनन करने के लिए, मांस रस है, ठीक है। फिर आता है स्तन कीलक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्तन कीलक आपको ये लाइन लिख के देंगे, स्तंभ स्त्रावश्च कुच्यो शिरा जालेन संततः शोथम शूल रुजा दाहे स्तन्नम संप्रष्टुम न शक्यते। स्तंभ स्त्राव कुचियो, कुचियो वर्ड जो आता है ये आता है जो ब्रेस्ट है उसके लिए, ठीक है। तो स्तंभ और स्त्राव होता है, सीरा जाल दिखाई देते हैं, शोथ शूल रुजा दहा ये होता है स्पर्श को सहन नहीं कर पाता, स्तन कीलक है वो, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, नॉर्मली यही पूछा जाता है इसका ट्रीटमेंट, घृतपान करना है। प्रथम उपक्रम जो है इसका वो है विश्रावण, यानी पहले अगर अभी दोष में पाक वगैरह नहीं हुआ तो विश्रावण कराओ स्तन कीलक में, अगर पक्व हो गए हैं तो विदर्दी के वत इसका पाटन कर दो। फिर आते हैं 7वें महीने में गर्भ त्रिदोष युक्त होता है। अब जो काश्यप आचार्य काश्यप है उन्होंने जैसे सभी ने बोला है कि मंथ टू मंथ कैसे बेबी की ग्रोथ होती है, तो इसी तरीके से इन्होंने भी ग्रोथ बोली है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है इन्होंने बताया 7th मंथ में तीनों दोषों से युक्त हो जाता है गर्भ। यही पूछते हैं कि काश्यप के अकॉर्डिंग, या फिर नाम भी नहीं देंगे तो सीधा लिखेंगे कि गर्भ त्रिदोष युक्त कौन से मास में होता है, तो 7वें मास में। फिर आता है कुल दंत की संख्या इन्होंने बोली है 32, जिनमें से 8 होते हैं सकृत जात। सकृत जात के होते हैं जो एक ही बार उत्पन्न हो रहे हैं, बार बार नहीं होंगे। 24 होते हैं द्विज, द्विज 2 बार, यानी द्विज का मतलब होता है जो 2 बार आ रहे हैं, ठीक है। फिर बोला है जितने मास में दंतों का निषेचन होता है, जितने मास में दंत का निषेचन हुआ ना, दांत अंदर ही अंदर उनकी रूट्स बनना स्टार्ट हुई बच्चे में, उतने ही दिन में फूट कर बाहर आ जाते हैं। और बच्चों के जन्म के पश्चात जितने मास में दांत निकले उतने ही वर्षों में वो गिनकर पुनः आ जाते हैं। मीन्स किसी को सपोज 8वें महीने में दांत निकलना शुरू हुए तो 8 साल की उम्र में उसके दांत गिर जाएंगे और वापस नए भी आ जाएंगे, दूसरे जो परमानेंट होंगे। फिर आता है हमारे जो दंत संख्या है वो क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजदंत की। राजदंत जो हमारे ये बीच वाले होते हैं ना 2 और नीचे वाले 2 हैं, तो ये कितने राजदंत यानी हैं, तो ये इंसाइजर ही हमारे
लेकिन क्या ये सेंट्रल इंसाइजर्स हैं ये दो, ये होते हैं राजदंत, ऊपर वाले और नीचे वाले, तो ये 4 हो गए। फिर आते हैं बस्त। बस्त का मतलब होता है जो हमारे लेटरल इंसाइजर्स हैं, ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4 को हम इंसाइजर बोलते हैं। तो जो बीच वाले हैं वो राजदंत है, जो साइडों वाले रह गए वो बस्त है। तो ऊपर भी 2 रह गए, नीचे भी 2 रह गए, तो बस्त भी 4 हो गए। राजदंत 4 है, बस्त 4 है। फिर आती है दंष्ट्रा यानी कैनाइन, ये भी 4 बोले हैं इन्होंने। फिर आते हैं हानव्य। हानव्य को हम मोलर और प्री मोलर दोनों से कोरिलेट कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे 20। तो आपको क्या याद रखना है, हानव्य यानी पीछे वाले हैं 20, बाकी राजदंत पूछे, बस्त पूछे, दंष्ट्रा पूछे, वो होते हैं 4। तो ये टोटल हो गए 32 दांत, ठीक है। फिर उसके बाद बताया कि लड़कियों में दांत जल्दी निकल जाते हैं और उनमें पीड़ा भी कम होती है। क्यों? क्योंकि उनके दांत जो होते हैं वो सुशील या हल्के होते हैं। लड़कों के दांत स्थिर और घन होते हैं, इसलिए वो देरी से निकलते हैं और कष्ट भी ज्यादा होता है लड़कों को। विकृत दंतोत्पत्ति के शांति के लिए, यानी अगर किसी में दंतोत्पत्ति विकृत हो जाए, दांत अच्छे ढंग से ना निकले, तो उसके लिए मारुतिष्टि यज्ञ का विधान है, मारुतिष्टि यज्ञ, ठीक है। फिर आता है हीन अंग या अधिक अंग होने पर स्थालीपाक प्रजापत्यष्टि का निर्देश है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है। विकृत अगर दंतोत्पत्ति है तो उसकी शांति के लिए मारुतिष्टि यज्ञ करना चाहिए। दंत के भेद, दांत 4 प्रकार के होते हैं, सामुद्ग, विवृत, सुवृत और दंत संपद। सामुद्ग क्या है? जिसके क्षयम नित्यम संतत है, यानी नित्य क्षय होते रहेंगे इसके दांत, सामुद्ग वाले के। फिर आता है संवृत। संवृत का मतलब है किसी चीज का कॉन्स्ट्रिक्ट होना, यानी बहुत आपस में जुड़े होना। संवृत अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होंगे, बिल्कुल पास पास होंगे, तो वो अधन्य हैं और मलिष्ट होंगे। अब एक दूसरे के ऊपर चढ़े हैं तो दोनों के बीच का जो स्पेस है उसमें तो मल फंस जाएगा ना, तो मलिष्ट होंगे, यानी मल रहेगा उस दांतों पे, अधन्य होंगे, संवृत। विवृत का मतलब होता है खुले खुले होना, यानी बाहर की तरफ होंगे या फिर स्पेस होगा बहुत ज्यादा, तो बच्चा ज्यादा लाला स्रावी होगा, लार आएगी, ठीक है। विवर्ण होंगे उसके दांत और सदा रोगी होगा वो विवृत वाला। पूछ सकते हैं कि निम्न में से सदा रोगी कौन होता है, सामुद्ग, संवृत, विवृत या दंत संपद? तो विवृत है, ठीक है। फिर आता है दंत संपद, किसको बोलते हैं? जो 8वें मास में उत्पन्न होते हैं उसको हम दंत संपद बोलते हैं। बच्चे के दांत बेस्ट बताए जाते हैं 8वें महीने में निकलना, ठीक है। लेकिन कईयों के अब 4थे मास में, 5वें, 6ठे, 7वें, इनमें भी निकल सकता है। तो जो जो चतुर्मास में निकलेंगे वो दुर्बल, जल्दी गिरने वाले और रोग बहुल वाले होंगे। पंचम मास में होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वें मास में हिलने वाले और जिनमें प्रहर्षण होता है, मतलब सेंसिटिविटी होती है, वो दांत होते हैं। षष्ठम मास में बताया गया है कि प्रतापिष्ट, गलग्राहिण्य, धनु यानी कीड़े वगैरह ज्यादा लगेंगे। तो आपको मेन याद रखना है 5वें महीने में क्या होगा, हिलने वाले, स्यंदन और प्रहर्ष यानी सेंसिटिविटी होगी दांतों में 5वें महीने में। सप्तम में भी द्विपुटा, स्फोटिन, राजीमंत रेखाओं वाले होंगे 7वें में। अष्टवें में क्या होता है, सर्वगुण संपन्न दंतोत्पत्ति, यानी सर्वगुण संपन्न दांत उत्पन्न होंगे उसको, ठीक है। दांतों की जड़ों में गर्भ के समय जो रक्त निषेक्त होता है, वही रक्त जो होता है वो दांतों की उत्पत्ति करता है। और कर्णवेधन को ये बोलते हैं कि धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए होता है। कर्ण वेदन, जो हम कान का वेदन कराते हैं ना, वो धर्म अर्थ और काम की सिद्धि के लिए होता है। लेकिन सुश्रुत क्या बोलते हैं, रक्षण और आभूषण निमित्त, यानी रक्षा अगर आपने बालक की करनी और आभूषण वगैरह पहनने हो, इसके लिए हम कर्ण वेदन करते हैं। विरेचन के लिए श्रेष्ठ द्रव्य ये बोलते हैं एरंड और शंखनी, ये इंपॉर्टेंट है। और वसा मज्जा का सेवन काल ये बताते हैं वसंत। हमने चरक में पढ़ा है वसा मज्जा च माधवे, यानी माधवे मीन्स, माधवे का भी मतलब बसंत में ही आता है। मधु माधव जो महीना है वो बसंत ऋतु के अंडर ही आता है, लेकिन इन्होंने वर्ड लिखा है बसंत। वसा और मज्जा का सेवन काल बसंत बोला है। अब आपको अगर पूछा जाए वसा और मज्जा का सेवन काल क्या है, आपको चरक वाला याद है, वसा मज्जा च माधवे, माधव ही ना हो उसमें आपको बसंत दिया हो तो बसंत टिक करेंगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्नेह की प्रविचारणाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोली है स्नेह की प्रविचारणाएं 20। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग आपसे पूछे तो आपको 24 टिक लगाना है। 24 भी बोली है उन्होंने, 64 भी बोली है। वागवट ने भी 64 बोली है, लेकिन अगर आपको 24 64 हो ही ना ऑप्शन में, मीन्स आपको 12 15 20 22, तो आचार्य काश्यप ने बोली है स्नेह की प्रविचारणाएं 20, ठीक है।
फिर उसके बाद ये स्वेद के बारे में बोलते हैं कि अगर वात प्रधान है तो आपको स्निग्ध स्वेद कराना है, कफ प्रधान है तो रुक्ष स्वेद कराना है, और अगर वात कफ दोनों है तो साधारण स्वेद कराना है। मीन्स हम जो स्वेदन करते हैं वो मेनली वात और कफ के लिए ही करते हैं, पित्त में स्वेदन का निर्देश है नहीं। तो वात प्रधान्य है तो स्निग्ध करेंगे, कफ प्रधान्य है तो रुक्ष, और वात कफ दोनों है तो साधारण करेंगे ना, मतलब स्निग्ध होगा ना रुक्ष होगा। कृश और मध्यम बल में अवस्थित स्वेद करना है। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि जैसे नेत्र हो गया, हृदय हो गया और वृषण है। नेत्र, हृदय और वृषणाचार्य चरक के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि इन तीनों में हमने स्वेदन या तो करना ही नहीं है, करना है तो बहुत मृदु करना है। फिर हमने पढ़ा था वंक्षण में करते हैं यानी इंग्वाइनल एरिया पे करना है तो मध्यम करना है, और बाकी जो पार्ट्स हैं बॉडी के उन पे आप अपने अकॉर्डिंग महान भी कर सकते हो। लेकिन ये क्या बोलते हैं कि जो मध्यम स्वेद है वो वंक्षण के साथ साथ ये संधियों पर भी, यानी जॉइंट्स हैं वंक्षण और जॉइंट्स यानी संधियां जो है उन पे मध्यम स्वेद करने का विधान है। और अगर अति स्विन हो जाए यानी स्वेदन का अतियोग हो जाए तो ये बोलते हैं कि विसर्प के समान चिकित्सा करो। आचार्य चरक ने क्या बोला था कि जो ग्रीष्म ऋतु है ना उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करो, जो ग्रीष्म ऋतु में बताया मधुर शीतल चीजों का प्रयोग करो अगर स्वेदन का अतियोग हो जाए, क्योंकि उसको गर्मी वाली कंडीशन होगी। आचार्य वाग्भट ने बोला था अगर अति स्वेदन हो जाए तो स्तंभन कराओ, लेकिन आचार्य काश्यप बोलते हैं अगर स्वेदन का अतियोग हो तो विसर्प के समान चिकित्सा करनी है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने अष्टविध स्वेद बताया, अगर स्वेदन के इनसे टाइप पूछें तो इन्होंने 8 प्रकार के बताए हैं, ठीक है। और हस्त स्वेद इन्होंने बोला है कि 4 मास का जो बालक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्त स्वेद ये बोलते हैं 4 मास के बालक के लिए, और पट्ट स्वेद बोलते हैं 6 वर्ष से अधिक का बालक हो। पट्ट स्वेद बोला है 6 वर्ष से ज्यादा हो, हस्त स्वेद बोला है 4 महीने 4 मंथ तक के बच्चे के लिए, ठीक है। और आर्थिक दृष्टि से बालक 3 प्रकार के होते हैं, ऐश्वर्यवान, मध्यम और दरिद्र, ठीक है। फिर उसके बाद अजीर्ण बोला है इन्होंने 4 प्रकार का, आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, श्लेष्माजीर्ण और रसशेषाजीर्ण। आचार्य जो सुश्रुत थे इनका भी, आचार्य जो सुश्रुत है उन्हीं में से पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि उनका इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमें ये भी याद होना चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ा डिफरेंट क्या है। आचार्य सुश्रुत बोलते थे आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण और रसशेषाजीर्ण। इन्होंने विष्टब्धाजीर्ण ना बोल के श्लेष्माजीर्ण बोला है। आमाजीर्ण का ये लक्षण क्या बोलते हैं, सद्य भुक्त होने की मतलब अभी जैसे खाना खाया ऐसा लगता है पेशेंट को आमाजीर्ण में। विदग्ध में धूम उद्गार आती है, जैसे डकार आती है तो ऐसा लगता है धुआं सा निकल रहा है। श्लेष्माजीर्ण में गुरुता बोली है लक्षण, रसशेषाजीर्ण में हृदय द्रव बोला है। फिर आता है इन्होंने ट्रीटमेंट क्या बोला है, आमाजीर्ण में बोला है कि आम का उद्धरण करो यानी लंघन कराने को बोला है। विदग्धाजीर्ण में बोलते हैं दिवाशयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदग्धाजीर्ण में बोलते हैं दिवाशयन। श्लेष्माजीर्ण में स्वेदन बोलते हैं, रसशेषाजीर्ण में शोषण बोलते हैं। अब याद करना है हमें आचार्य सुश्रुत का, वो याद होना चाहिए। आचार्य सुश्रुत और वाग्भट के अकॉर्डिंग मेन वो है। उन्होंने बोला था आमाजीर्ण में करते हैं हम लंघन, विदग्धाजीर्ण में करते हैं वमन, विष्टब्धा में करते हैं स्वेदन। विष्टब्धा यानी वायु की वजह से हो रहा है तो हमें स्वेदन कराना है, विदग्धा पित्त की वजह से हो रहा है तो वमन कराना है। रसशेषाजीर्ण में वो बोलते थे शयन कराना। आचार्य जो सुश्रुत थे कि रसशेषाजीर्ण यानी थोड़ा बहुत रह गया अजीर्ण होना तो यानी उसको बोलते थे कि थोड़ी देर रेस्ट कर लो ना, तो रसशेषाजीर्ण यानी शयन से ठीक हो जाएगा। ये याद रखना है कि जो विदग्ध है, कभी इसमें कंफ्यूज हो जाए कि विदग्ध पित्त की वजह से होता है तो मे भी विरेचन हो। हमें क्या कराना है, देखो जो आमाजीर्ण है, आम बन रहा है तो लंघन कराओ, उसको मेडिसिन भी देंगे तो वो भी नहीं पचा पाएगा, यानी आमाजीर्ण में लंघन है। ये आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग है जो आपको याद रखना है। विदग्धाजीर्ण पित्त की वजह से हो रहा है उसमें वमन कराना है। विष्टब्धाजीर्ण हमारा वात की वजह से हो रहा है तो स्वेदन कराना है। रसशेषाजीर्ण में यानी सो के ठीक हो जाएगा तो शयन कराना है। लेकिन आचार्य काश्यप ने उल्टा किया है, विदग्धाजीर्ण में वो बोलते हैं दीवा शयन करना और रसशेषाजीर्ण में बोलते हैं शोषण करना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद